तरुगणाण गोसीरं तह धम्माणं पवरं जीर्णधम्मं भावि भवमहणम्। आज मैं आप सबका ध्यान भाव पाउड की 82 नंबर की गाथा पर आकर्षित करना चाहता हूँ। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है। भाव पाहुड गाथा संख्या 82 और मैं चाहता हूँ कि आज आप सब इस पर थोड़ा गहराई से चिंतन करें, ध्यान दें। सब जानते हैं कि आचार्य कुंद देव ने लगभग 84 महान ग्रंथों की रचना की है। 84 पाहुड कहते हैं। यद्यपि आज वे सभी उपलब्ध नहीं हैं, पर जितने उपलब्ध हैं वे भी बहुत महान हैं। और उन 84 पाउडों में से 8 पाउड का एक संग्रह अष्ट पाउड के नाम से है। और ये जो समय सार आदि हैं ये भी वैसे ही हैं, समय पाहुड वगैरह इनके नाम हैं। तो आचार्य कुंद देव ने 84 पाहुड लिखे हैं। पाहुड का मतलब संस्कृत में प्राभृत होता है। प्राकृत में पाहुड बोलते हैं और उसी को संस्कृत में प्राभृत बोलते हैं। तो प्राभृत माने क्या होता है? इसके पूर्वाचार्यों ने अनेक अर्थ किए हैं। प्राभृत शब्द का एक अर्थ अधिकार होता है। प्राभृत माने अधिकार भी होता है। और प्राभृत शब्द का एक अर्थ उपहार भी होता है, भेंट। और एक प्राभृत शब्द का अर्थ पूर्वाचार्य प्रसिद्ध, प्रकृष्टेन आवृतम इति प्राभृतम। 3 तरह से प्राभृत शब्द के अर्थ किए गए हैं। तो उसमें से ये एक भाव पाउड नाम का ग्रंथ है। और इस भाव पाउड में 82 नंबर की गाथा पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। क्या प्रकरण चल रहा है वो भी देखना है और इस गाथा का अर्थ भी देखना है। देखो, गाथा आपके सामने है। पहले हम इसका अर्थ देखें। बहुत इम्पोर्टेंट गाथा है। जहरयणाणं पवरम अर्थ देखो जरा। जह माने जैसे, रैणाणम माने रत्नों में, जैसे रत्नों में, पवर माने प्रवर, वर माने श्रेष्ठ और प्रवर माने सर्वश्रेष्ठ। जैसे एक होता है वचन और एक होता है प्रवचन। तो वर माने श्रेष्ठ और प्रवर माने अत्यंत श्रेष्ठ। जैसे रत्नों में सर्वश्रेष्ठ वज्र होता है। वज्र, वज्र से बढ़िया, वज्र से श्रेष्ठ दूसरा कोई रत्न नहीं होता। सर्वश्रेष्ठ रत्न वज्र होता है। जैसे रत्नों में सबसे श्रेष्ठ वज्र होता है। जह माने जैसे, तरुगणाण, तरु माने
तरंती आपदम येन स तरुः, जिससे आपत्तियों से मनुष्य पार हो जाए उसको कहते हैं तरु। तरु शब्दों के व्युत्पत्ति आनी चाहिए, लक्षण आने चाहिए। वनस्पति, वनस्यपति, वनस्पति। अगर वृक्ष है तो सब कुछ है। मैं एक व्याख्यान पर्यावरण पर भी बहुत करता हूँ, वो अभी याद आ गया और याद दिला दिया। पर आप सोचना, मैं इस विषय को भी आज के ज़माने में बहुत सेंसिटिव समझता हूँ और इसलिए मैं इस विषय पर बहुत बोलता हूँ कि यदि हमारे निमित्त से पर्यावरण प्रदूषित होता है तो हम महान पाप के भागी हैं। अगर हमारे निमित्त से एक चींटी मरे तो हमको लगता है कि हमने पाप किया, लेकिन यदि हमारे निमित्त से प्रदूषण फैलता है तो आप जानते नहीं हैं कितने निर्दोष लोगों को हानि होती है। लाखों लोगों को अकाल मृत्यु के मुंह में जाना पड़ता है, नाना प्रकार की भयंकर बीमारियां होती है, पशु पक्षी मारे जाते हैं। इसलिए अत्यंत सावधान रहना चाहिए। हमारे निमित्त से किंचित भी पर्यावरण प्रदूषित नहीं होना चाहिए। खैर, उस टॉपिक पर बाद में कभी चर्चा करेंगे। पर वनस्पति, वनस्पति माने वनस्यपति, वन का स्वामी वो वनस्पति। देखो, पृथ्वी प्रदूषित हो रही, जल प्रदूषित हो रहा, वायु प्रदूषित हो रही, आकाश, पूरे 5 तत्व प्रदूषित हो रहे हैं। क्षिति पावक जल गगन समीरा, ये पांचों के पांचों आज बुरी तरह प्रदूषित हो रहे। ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ रहा, बहुत सारे प्रदूषण फैल रहे हैं। लेकिन यदि पेड़ है तो सब है, और पेड़ खत्म, आज प्रदूषण इसलिए बढ़ रहा है। मैं कोल्हापुर यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे के आया हूँ, 1 घंटे का, वाइस चांसलर वगैरह सब थे, और प्रदूषण के बारे में, फिर उसमें जैन दर्शन का क्या दृष्टिकोण है, और वो बहुत अच्छा सुनने लायक अच्छा व्याख्यान है। वो कभी मौका पड़ेगा तो बाद में बताएंगे। पर इतना ही कहने का मतलब है कि आज प्रदूषण इसलिए बढ़ा है क्योंकि जंगल नहीं बचे। जब वन का पति चला गया, वन का पति है वृक्ष, और जब वृक्ष ही चला जाएगा तो वन चला जाएगा। वन चले गए तो सब कुछ चला गया। वन गए तो हमारे हाथ से पानी चला गया, हमारे हाथ से अन्न चला गया, फल फूल चले गए। इसलिए ये बात मैं, आप नए बच्चे हो, बहुत उत्साह से भरकर आपको दुनिया बदलनी है। और एक और बात कह दूं कि देखो, जैन धर्म ने समय समय पर अपने अनेक नाम बदले हैं। जैन धर्म हमेशा जैन धर्म के नाम से ही नहीं चला। ये भी एक वेरी वेरी इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। जैन धर्म कभी श्रमण नाम से चला, कभी निर्ग्रंथ नाम से चला, कभी दिगंबर नाम से चला, पर अपरे वेद बाह्य दिगंबराहा, दिगंबर के नाम से चला, कभी व्रात्य के नाम से चला, नाना नाना नामों से ये चला है। तो आज हम और आप नए नए बच्चे जैन धर्म को विश्व धर्म बनाने के लिए
कोई नई टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं और वे ये भी कह सकते हैं कि हम एक अहिंसा धर्म के अनुयायी हैं। तो वो लाखों लोगों को आकर्षित करके जैन बना सकते। माने नाम से यदि एलर्जी है तो जैन धर्म ने शुरू से ही कहा कि बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन का तुर्रा बहुत जबरदस्त है। उन्होंने कहा तुम उसका कोई भी नाम लो, और न केवल कोई भी नाम लो बल्कि तुम आजाद हो कि तुम उसका क्या नाम रखो। जैसे आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, पूरे विश्व में अहिंसा के प्रति जागृति आई है। आप चाहो तो दूसरा नाम योग दर्शन हो सकता है, ध्यान योग। योग के नाम पर आज योगा सारा विश्व एक, और आप योग दर्शन खड़ा करो एक योगा, और वो ध्यान योग के नाम पर आप उसमें सारी जैन फिलॉसफी समाहित कर लो। योग की व्युत्पत्ति, योग का लक्षण, योग के भेद प्रभेद, बहिरंग योग, अंतरंग योग, और सब पूरा का पूरा जैन दर्शन उसमें समाहित हो सकता है। ध्यान के नाम से बहुत जैन धर्म का प्रचार प्रसार आज मेडिटेशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और टेंशन की बहुत बातें चलती है, तो उस नाम से बहुत काम किया जा सकता है। और पर्यावरण के ढंग से भी कुछ सोच करके इसका एक नाम, जैसे पहले पूर्वजों ने एक नारा दिया था कि अहिंसा परमो धर्मः। उन्होंने साफ साफ कहा कि जहाँ हिंसा है वहाँ धर्म नहीं। ऐसे ही आज हम एक नारा दे सकते हैं कि जो पर्यावरण को प्रदूषित करने का कार्य है वो पाप है। और आप इसमें सब कुछ, और पर्यावरण में भी अंतरंग पर्यावरण, बहिरंग पर्यावरण, प्रदूषण एक बहिरंग है, एक अंतरंग है, और बहुत कुछ बातें कही जा सकती है। मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा इनोवेटिव आइडिया चाहिए। दुनिया में सब चीजें बदलती रही है, फैशन बदलता है, कपड़े बदलते हैं, बाल बदलते हैं, खाना बदलता है, मकान बदलता है, रसोई बदलती है, सड़कें बदलती है, सरकार बदलती है, खाना पीना बदलता है, सब खेल बदलते हैं, सब बदलते हैं। तो हमें क्या दिक्कत है? नाम से आचार्यों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बात आनी चाहिए जिसने राग द्वेष कामादिक जीता, वीतरागता और सर्वज्ञता की बात आनी चाहिए। अभी देखो कितना गजब का ये गाथा है, जरा ध्यान दो। बहुत सारी कुछ जरूरी बातें बताने का मन है। जहरयणाणं पवरं वज्रं जठरुगणाण गो जैसे रत्नों में प्रवर समझ गए, सर्वश्रेष्ठ। जैसे रत्नों में सबसे श्रेष्ठ वज्र है, और जैसे तरुओं में, तरु वृक्ष समूह में, गण माने समूह, जैसे वृक्ष समूह में गोसीर होता है। गोसीर एक प्रकार का विशेष चंदन का वृक्ष होता है। गोसीर चंदन में भी सर्वश्रेष्ठ चंदन गोसीर चंदन माना गया है। तो बोले जैसे रत्नों में सबसे श्रेष्ठ वज्र होता है और वनस्पतियों में सबसे श्रेष्ठ गोसीर चंदन होता है, तह उसी प्रकार
धम्माणम, दुनिया में अनेक धर्म संप्रदाय चलते हैं, उनमें से पवरम, सर्वश्रेष्ठ, जिन धम्मम, जिन धर्म है, और क्यों भावी भव महणम, भावी माने आगामी, भविष्य के, भव माने जन्म, जन्म मरण, आगामी जन्म मरण को महणम, महणम माने मथनम, विनाशनम, महणम मथनम विनाशनम, ये ही हमारे आगे के समस्त जन्म मरणों से हमको बचाने वाला है। माने हमें जन्म मरण का अभाव करने की कोई शिक्षा दे सकता है, जन्म मरण को समाप्त करने में कोई समर्थ है, तो वो केवल जैन धर्म है, जिन धर्म है। देखो कैसी गाथा लिखी है कुंद कुंद देव ने, क्या कहना चाहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं। एक हिसाब से देखो तो बात बड़ी अटपटी सी लगेगी, संकीर्ण लगेगी, किसी को लगेगा ये तो बड़ा संकीर्णवाद है। आज के जमाने में जब बड़ी उदारता की बातें चल रही है तो ये बात थोड़ी सी संकुचित मनोवृत्ति की लगती है। कोई लोग कहेंगे ये क्या है, सारे धर्म, एक तरह से इन्होंने ये कहा कि सारे धर्म कुछ नहीं है, वे जन्म मरण का अभाव करने में समर्थ नहीं है, एकमात्र जैन धर्म ही जन्म मरण का अभाव करने में समर्थ है। और ऊपर से तुर्रे के रूप में उदाहरण भी दे दिए, बड़े जबरदस्त जबरदस्त, कितने बड़े अद्भुत उदाहरण दिए। क्या गजब की बात कही कि जैसे रत्नों में सबसे श्रेष्ठ वज्र होता है, जैसे वनस्पतियों में सर्वश्रेष्ठ गोसीर चंदन होता है, ऐसे ही दुनिया में हजारों धर्म संप्रदाय चलते हैं, परंतु जैन धर्म उनमें सर्वश्रेष्ठ है। और सर्वश्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि वही हमारे जन्म मरण का अभाव करने में समर्थ है। क्या प्रकरण चल रहा है, ये इस ग्रंथ का नाम है भाव पाहुड़। कौन से ग्रंथ की गाथा है ये? भाव पाहुड़। और इसमें 81 गाथा तक क्या बताया है मैं आपको पहले 5-7 मिनट में बताता हूं, तब आपको 82 गाथे का मर्म समझ में आएगा। 81 गाथा का सार सुनो आप 5 मिनट में। क्या कहा 81 गाथा में? 81वीं नहीं, 81 गाथा में, समझ में आया? 81वीं गाथा में क्या कहा वो नहीं बता रहा हूं मैं। पंच और पंचम इसमें फर्क है, समझ में आया? पंच और पंचम, सप्त और सप्तम, 10 और दसम, क्या फर्क है? एकादश और एकादशम। एकादश माने 11 है और एकादशम माने 11वां, समझ में? दसम माने 10वां और 10 माने 10। तो 81वीं गाथा का सार नहीं बता रहा मैं पहले जो 81 गाथा निकल चुकी है, 82वीं आई है, उनका सार बता रहा। जैसा कि इस ग्रंथ के नाम से ही पता चल रहा है कि इसका नाम है भाव पाहुड़। तो शुरू से कुंद कुंद महाराज एक बात पकड़ के बैठ गए हैं और वही 81वीं गाथा में उन्होंने तरह तरह के युक्ति देकर और दृष्टांत देकर एक ही बात को दृढ़ किया है
कि अपने भाव सुधारो। 81 गाथाओं का सार ये है कि जैन धर्म भाव प्रधान है, धर्म भावों से होता है, इसलिए तुम अपने भाव सुधारो। कुंद आचार्य ने अपने जीवन का सार, अपना अनुभव का सार, पूरी जिनवाणी का सार, धर्म का सार उन्होंने बताया कि जिसके भाव अच्छे हैं वो धर्मात्मा है। क्या कर रहा है, कहाँ रहता है, वो बात नहीं, बाहर से मत देखो, अंदर से देखो। जिसके भाव अच्छे हैं वो अच्छा है, और जिसके भाव बुरे हैं वो बुरा है। और इस बात के लिए 81 गाथाएं आप एक दफे पढ़ जाना घर पर, तो आपको आनंद आएगा। बहुत सारे तर्क दिए हैं और बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। प्रथमान योग के 25 उदाहरण, इसमें कहानियां हैं बहुत सारी। बहुत 81 गाथाओं में प्रथमान योग की 20 कहानियां आई हैं इसमें। आप कहते हो ना मैं कहानियां कहाँ से सुनाता हूँ, सब इसमें भरी पड़ी है। इसमें बहुत कहानियां भरी पड़ी है, और ऐसे दोनों तरह की कहानियां हैं। दो तरह की मतलब जिनके भाव अच्छे थे, देखो कैसे तिर गए, और इतने बड़े होकर भी जिनके भाव खराब थे वो कैसे डूब गए। दोनों तरह की कहानियां हैं इसमें। जैसे तुस्मासम घोषंतो भाव विशुद्धो महानुभावोय नामेण शिव भूदी केवल नाणी फुडम जादो। जैसे ये मैंने एक गाथा पीछे की सुनाई है, इसमें क्या लिखा है कि देखो एक शिवभूति नाम का सेठ था, और उसने एक मुनिराज का चातुर्मास कराया, और पीछे बैठ के शांति से स्वाध्याय सुनता था, मगर कुछ समझता नहीं था, याद नहीं होता था। व्यापार में तो बुद्धि बहुत चलती थी, मगर धर्म में बुद्धि चलती नहीं थी। सो शर्म के मारे पीछे बैठता था, और जैसे तैसे बस बैठा रहता था विनय से। जैसे आपको कल मूलाचार की गाथा सुनाई ना, बस विनय से सुनना, बस और कुछ नहीं। अपने तो पल्ले कुछ पड़ता नहीं, पर ठीक है कोई अच्छी बात होगी, इस बहाने वो बैठा रहता था। जब मुनि महाराज का विहार होने वाला था, तो उसने और भी शर्म के मारे, दुख के मारे कि अब तो ये महाराज जी भी जा रहे हैं, मेरा क्या होगा, कहीं छुप गया। शर्म के मारे, दुख के मारे सामने नहीं आया। पर इतना भद्र परिणामी था कि महाराज जी ने ही याद कर लिया कि शिवभूति सेठ कहाँ है। तो बोले महाराज वो रहा हो तो छुप रहा है, आप जा रहे हो इसलिए मिलने की हिम्मत उसको नहीं हो रही है। अरे बोले बुलाओ उसे। तो बोले महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा। तो बोले तुम्हारे कल्याण के बारे में ही हम भी सोच रहे हैं। तो बोले कैसे होगा महाराज। तो बोले तुम कुछ 6 द्रव्य 7 तत्व 4 महीने में कुछ याद नहीं किए, अब कैसे पार पड़े। ऐसा करो तुम दीक्षा धारण करके हमारे साथ चलो। महाराज ऐसे कैसे दीक्षा, बिना शिक्षा के दीक्षा कैसे, मेरे तो कुछ याद नहीं होता। बोले नहीं तुम्हारे भाव बहुत विशुद्ध है, तुम हमारे साथ चलो, हमारी सब समझ में आया। तो ठीक है महाराज। और उसको इतना सिखाया कि तुस्मास भिन्नम, इतना याद करो कि तुस्मास भिन्नम, के जैसे
तुस अलग होता है और दाल अलग होती है, दाल अलग छिलका अलग, ऐसे ही शरीर अलग आत्मा अलग, इतना तो याद रखोगे। बस यही द्वादशांग का सार है, उसको इतना सा सिखा दिया। अब इतना ज्ञानावरण का उदय था कि ये भी याद नहीं रहा, उसे इतना सा भी याद नहीं रहा, वो तो भूल गया। एक दिन विहार करते करते नदी के किनारे एक महिला दाल धो रही थी। पुराने जमाने में नदी के किनारे दाल धो रही थी, तो दाल धो रही थी तो उसने पूछा, बहन क्या करती हो? अरे बोले, तुस अलग करती हूँ, मांस अलग करती हूँ। मांस माने जानते हो, संस्कृत में मांस शब्द का अर्थ है उड़द, उड़द को बोलते मांस। तो उस मांस भिन्न, उड़द की दाल खासकर धोई जाती है। तो बोले, तुस अलग करती हूँ, मांस अलग करती हूँ। ओ, यही तो मेरे गुरुजी ने कहा था, तुस मांस भिन्नम, तुस भिन्न है, मांस भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, याद आ। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो। अरे मैं तो भूल जाता हूँ, अब मैं विहार ही नहीं करूंगा, कहीं जाऊंगा ही नहीं, और वहीं ध्यान लगा के बैठ गए। तुस मांस भिन्नम, तुस मांस भिन्नम, तुस मांस भिन्नम, शरीर भिन्नम, आत्मा भिन्नम, शरीरम व्याधि मंदिरम, आत्मा ज्ञान मंदिरम। उन्होंने भेद विज्ञान की धारा बहा दी, अविच्छिन्न धारा से भेद विज्ञान करना शुरू कर दिया। भावेत भेद विज्ञानम इदम छिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने। भेद ज्ञान की धारा जमा दी, जमा दी, जमा दी, जमा दी, जमा दी, और केवल नाणी फुडम जाओ, केवल ज्ञानी बन गए। ये तुस्मासम घोषंतो भाव विशुद्धो महानुभावोय नामेण शिव भूदी केवल नाणी फुडम जादो। ये ग्रंथ पाठ करने का फायदा है, गाथाएं याद हो जाती है। कितनी बढ़िया गाथा है। तो ऐसे बहुत उदाहरण है, और दूसरी तरफ दूसरे उदाहरण भी है। दो पार्टी चलती है ना पैरेलल, तो दूसरे तरफ के दूसरे उदाहरण भी है। दूसरे उदाहरण में से भी एक बताता हूं आपको। एक उदाहरण है तंदुल मच्छ का। स्वयंभू रमण समुद्र में एक सालिसिक्त नाम का मगरमच्छ होता है। बहुत विशाल अवगाहना का एक मगरमच्छ होता है। पहले तो स्वयंभू रमण समुद्र में बड़ी बड़ी अवगाहना के अनेक जीव हैं, मगरमच्छ है, और सम्यक दृष्टि है। विशाल मगरमच्छ, सम्यक दृष्टि, और कहते हैं सम्यक दृष्टि क्या, पंचम गुण स्थानवर्ती। बताओ, स्वयंभू रमण समुद्र में एक पंचम गुण स्थानवर्ती मगरमच्छ, तो वो मगरमच्छ बहुत विशाल अवगाहना का है, और उसके कान में एक सालिसिक्त नाम का मगरमच्छ दूसरा होता है। वो भी संगी पंचेंद्री होता है, लेकिन आकार में वो इतना बड़ा होता है जैसे कोई एक चावल का दाना, चावल के दाने जितना छोटा सा मगरमच्छ होता है, और संगी पंचेंद्री होता है। तो वो जो विशाल अवगाहना वाला महामत्स्य है, उसके मुंह में एक साथ हजारों 500 मछलियां घुसती है, मुंह में घुस जाती है। और वो मुंह में घुसती है, कान में होके, नाक में होके बाहर निकल जाती है। उनके लिए तो वो गेट बने हुए हैं, उनमें घुसती है और निकलती है। तो यहाँ पर वो जो छोटा मगरमच्छ बैठा रहता है, वो छोटा मगरमच्छ ये देखता रहता है। तो वो सोचता है, ये कैसा पागल है, इसको मछलियां खाना नहीं आता है। देखो, ये निकल जा रही, ये निकल गई, अरे वो भी निकल भागी। अरे इसकी जगह मैं होता तो ऐसे भींच के चबा के खाता कि एक को बाहर नहीं निकलने देता। ये पागल है, ढंग से खाता नहीं है, खाना नहीं आता, निकल निकल के भाग रही है। और इसकी जगह मैं होता तो सबको अच्छी तरह
चबा के खाता, एक बार नहीं निकलने देगा। वो तंदुल मच्छ जीवन में एक मछली नहीं मारता, एक मछली नहीं खाता, लेकिन 7वें नरक में जाता है। 7वें नरक। पाप किससे लगा? शास्त्रों में लिखा है क्रिया से 1% भी पाप नहीं होता। क्रिया का पाप कुल मिला के अगर एवरेज बिठाओ तो 1% भी नहीं बनता, और भावों का पाप 99% से ऊपर भावों का पाप बनता है। इसलिए ये भाव पाउड कुंद कुंदाचार्य का हम सबको एकमात्र उपदेश है, एकमात्र संदेश है कि तुम कहीं भी रहो लेकिन अपने भाव कभी खराब मत करना। अगर मैं पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहूँ तो उन्होंने लिखा, अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है, इसलिए अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना। तो ये 81 गाथाएं, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे तर्क है, और ले दे करके बार बार ये समझाती है कि भाव ठीक रखो। बहुत बड़ा खेल है भैया ये भावों का। हम समझते रहते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं, और हमारे भाव मलिन रहते हैं तो अंदर में वो घोर पाप हमसे होता रहता है। 2 दोस्त थे, और एक कहने लगा सिनेमा चलो, और दूसरा कहने लगा प्रवचन में चलो। और आखिरकार उनकी मैत्री हो नहीं सकी। निर्णय यही लेना पड़ा कि जिसको जहां जाना हो जाओ। सिनेमा देखने वाला सिनेमा देखने चला गया, और प्रवचन में जाने वाला प्रवचन में चला गया। चले तो गए, लेकिन जो सिनेमा देख रहा था वो सोच रहा था मैं बड़ा पापी हूँ, कहाँ आ गया, क्यों आ गया, मूर्ख हूँ, मुझे नहीं आना चाहिए था। कितना बढ़िया प्रवचन चल रहा होगा, कितनी अच्छी बातें आ रही होगी, त्रिकाली ध्रुव पंच प्रभु परमात्मा बातें सुना रहे होंगे गुरुदेव, मुझे सुनना चाहिए था। और वो वहाँ ये भाव कर रहा है। और एक जो प्रवचन में बैठा था, वो प्रवचन में बैठा बैठा सोच रहा है यार वो तो बढ़िया पिक्चर देख रहा होगा। तो कैसे देखो, कौन तुम कहाँ हो जहां तुम्हारे भाव है। हम कहाँ हैं? अगर मैं यहाँ बैठा हूं और अगर मेरे भाव घर पर है तो मैं कहाँ हूं? घर पर। इसलिए अपने भाव सुधारो, भाव सुधारो, भावों के पीछे पड़ जाओ, ये इसका मतलब है। कितनी सामग्री चढ़ाओ तो ज्यादा भाव पुण्य होगा? कोई क्राइटेरिया है? लोग कंपटीशन करते हैं। एक बार मैंने अखबार में पढ़ा कि उन्होंने 1.25 किलो का लड्डू चढ़ाया, फिर दूसरे दिन पढ़ा कि नहीं उन्होंने 5 किलो का चढ़ाया, फिर बोले उन्होंने 11 किलो का, बोले 21 किलो का, बोले 51 किलो का, बोले 108 किलो का। सब कंपटीशन में लग रहे हैं कि बड़े भगवान कौन बनाए, हमारी मूर्ति बड़ी, हमारा द्रव्य बड़ा, हमारा पंडाल बड़ा। और यहां पर शब्द दिया, क्या शब्द दिया, मुझे तो इसमें एक शब्द बहुत अच्छा आया है, महानुभाव। तुसमा संघो संतो भाव विशुद्धो महानुभावोय। ये शब्द तो गजब का शब्द है, महानुभाव। महानुभाव जानते हो क्या होता है महानुभाव? ओ हो दुनिया है कौन सी? 53 भी लगा के दिखा दो इनको, लगा
देख लेंगे क्या है उसमें, क्या है। 53 नंबर की गाथा भी देख लो भैया, क्या गाथा है गजब की। दिखाओ 53 भी देखो। महानुभाव शब्द आया। महानुभाव शब्द देखो ऐसे रिसर्च करते हैं। मैंने एक लेख लिखा है, उस लेख का नाम है महानुभाव। लेख का नाम है, मेरा एक छोटा सा लेख है, उस लेख का नाम है महानुभाव। वो महानुभाव शब्द का क्या, और शास्त्रों में कहाँ कहाँ महानुभाव शब्द आया है मैंने रिसर्च की, और मैंने 20-30 जगह से निकाले कि देखो यहाँ भी महानुभाव आया, यहाँ भी महानुभाव। और महानुभाव शब्द का अर्थ पता है, मिल गई गाथा नहीं, ये रही दो है ना, पढ़ो तो। तुस्मासम पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इसको उद्धृत किया है और ऐसा अर्थ लिखा अपनी ढूंढाड़ी में। शिवभूति सेठ जीवादि तत्व का नाम जाण्या कोनी, और तुस्मास भिन्नम रटता भया, सो यहू सिद्धांत का शब्द था नाही, पण याते भाव भाषण भया ताते केवली भया। ऐसे लिखा है। तो क्या गजब की बात है बताओ। तो महानुभाव बता रहा था मैं आपको। महानुभाव माने जिसके भाव महान हो। लड्डू महान करने में लगे हैं, मंदिर बड़ा बनाने, चीज बड़ी बनाने में लग रहे हैं। अरे भैया चामुंड राय का बड़ा बड़ा धरा रह गया और बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई। अरे भावों का खेल है सारा। कितने चावल चढ़ाओ तो ज्यादा पुण्य होगा। कहाँ ध्यान है, जहां ध्यान देना चाहिए वहां ध्यान दो। भाव शुद्ध करो, ये भाव पाउड का मैसेज है। आप जो करो सो करो। जैसे हमारे आचार्यों ने 100 दफे कहा। एक और बहुत अच्छी गाथा है। जम सक्कदितम किज्जदि जम चण सक्कदित हेव सद्दहणम सद्दहमाणो जीवो पावदी अजरामरम ठाणम। गजब की गाथा है, गजब की है, अद्भुत है। क्या कहते हैं, इसका हिंदी में अनुवाद है, बहुत जगह पूजाओं में आप सब पढ़ते हैं। कीजे शक्ति प्रमाण शक्ति बिना सरदादरो ध्यानत सरदावान अजर अमर पद। आपसे किसी ने नहीं कहा कि जबरदस्ती करो। आप जितना, मैं ऐसे बोलता रहता हूं, जैन धर्म में जबरदस्ती कुछ नहीं है। जैन धर्म में जबरदस्ती नहीं है, सब कुछ जबरदस्त है। क्या? जैन धर्म में जबरदस्ती कुछ नहीं है, सब कुछ जबरदस्त है। क्या है, गजब की बात है, क्या विशेष बात है। महानुभाव। दुनिया में सब कुछ बनना आसान है, पर महानुभाव बनना सबसे। राष्ट्रपति, कुलपति, प्रधानमंत्री, सेठ, प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर सब बनना सरल है, पर महानुभाव बनना बहुत कठिन है। महानुभाव किसे कहा, और कहीं याद आ रहा है, रत्नकरंड श्रावकाचार्य में भी महानुभाव आया है। किसको महानुभाव कहा है? अरहत चरण सपरिया महात्मना महानुभाव मवदत
भेकः प्रमोदमत्तः कुसुमेनैकेन राजगृहे। देखो महानुभाव मेंढक, महानुभाव मेंढक भगवान की पूजा भी नहीं कर पाया, पूजा के भाव मात्र से। बताओ, उसने पूजा की थी, भावों का खेल। और उल्टा ले लो उसी की लाइफ में, सामायिक कर रहा था, सामायिक कर रहा था सो मेंढक बन गया। श्रावक सेठ सामायिक कर रहा है और मेंढक बन गया। किसने बनाया? और वही मेंढक देव बन गया, समूह शरण में पहुंच गया, पूजा कर ली, दिव्य ध्वनि सुना, सम्यक धारण किया, व्रत धारण किए, क्या हुआ? नहीं, सम्यक धारण किया। बताओ किसने बनाया? भावों ने। भावों का बहुत खेल है। एक की प्रवचन 200 लोग सुन रहे हैं, सबको समान फल मिल रहा है। क्यों? क्यों? सुनाने वाला एक, विषय एक, जगह एक, सब कुछ एक, फर्क किसका पड़ रहा है? भाव का। आश्रव में विशेष कैसे होता है महाराज? उमा स्वामी से पूछा कि महाराज काय वांग मने कर्म योग स आश्रव, ये तो मामला कॉमन है, फिर सब जीवों में अंतर कैसे पड़ता है? तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषभ्यस तद विशेषा, कैसे फर्क पड़ रहा है? तो ये 81 गाथाएं कुंद कुंद महाराज अपने दिल की बात समझो हमसे कान में कह रहे हैं कि तुम अपना भला चाहते हो तो दुनिया में कुछ भी होने दो, कभी भी अपने भाव खराब मत करो। देखो मैं एक उदाहरण देता रहता हूं। एक आदमी गाली देता है और एक आदमी गाली सुनता है, कौन फायदे में है? गाली हमको दुनिया में क्या लगता है? हमको लगता है कि गाली सुन के आ गया, अरे तू घर पर भी कहेंगे तू सुन के आ गया, एक की 4 सुनानी चाहिए थी। लेकिन ये गणित कुछ अलग ही है, यहां का कैलकुलेशन बिल्कुल अलग है। ये कहते हैं कि जो गाली दे रहा है वो तो कर्म का बंध कर रहा है, और जो गाली सुन रहा है वो कर्म की निर्जरा कर रहा है। मामला उल्टा है। गणित देखो, कौन हल्का हो रहा है कौन भारी हो रहा है? ये हल्का हो रहा है। समंत भद्राचार्य ने स्वयंभू स्तोत्र में एक और बहुत अच्छी बात कही है। पार्श्वनाथ भगवान के प्रकरण में एक बात कही है कि जब पार्श्वनाथ भगवान पे कमठ उपसर्ग कर रहा था, उस समय जब पार्श्वनाथ पर कमठ उपसर्ग कर रहा है, उस समय पार्श्वनाथ के तो पाप का उदय चल रहा था और कमठ के पुण्य का उदय चल रहा था। समझ में? कैसे पार्श्वनाथ के पाप का उदय चल रहा था, ये तो समझ में आ गया होगा। पत्थर बरस रहे थे, बिना पाप के उदय के थोड़ी पत्थर बरसेंगे। लेकिन कमठ के पुण्य का उदय चल रहा था, वो कैसे? समझ में आया? अरे ऐसे सुनो, मैं बताता हूं कमठ के पुण्य का उदय कैसे चल रहा था। कमठ के पुण्य का उदय इसलिए चल रहा था कि दुनिया में कोई आदमी किसी से झगड़ा करे, बुरा करे, लड़े, उस पर पत्थर फेंके, गाली दे, कुछ करे, तो चाहे वो कितना भी बड़ा पहलवान हो, मान लो मैं हूं बहुत कमजोर और कोई बहुत बड़ा पहलवान आ गया और उसने मेरे थप्पड़ मारे, मुझे गाली दी, तो भले मैं कमजोर हूं, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं मन से ही सही उसको बद्दुआ तो दूंगा ना, तो या तो कहूंगा देख लूंगा तुझे बाद में, 4 लोग लेके आऊंगा, अभी तू कर,
या ये कहूंगा तेरा सत्यानाश हो, तेरे आग लगे, तेरे ये हो, तेरे बच्चों का ये हो, तेरे माँ का ये हो, तेरे फलाना का ये हो, ढिकाना का ये हो। हम यार कुछ ना कुछ हम मन से ही देंगे। बोले पार्श्वनाथ जैसे जिनके पल्ले में महान अतिशय पुण्य भरा है, ऐसे पार्श्वनाथ ये कमठ उन पर पत्थर बरसा रहा है। और पार्श्वनाथ के मन में, अगर उनके मन में एक विकल्प आ जाता कि इसका ऐसा हो, तो उनके पल्ले में इतना पुण्य था कि वो हो जाता। मगर वो उनके मन में उतना सा विकल्प भी नहीं आ रहा है। इससे सिद्ध होता है कि कमठ के पुण्य का उदय चल, उसे कोई किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा था, बेरोक टोक उपसर्ग कर रहा था वो। बोले ये उसका पुण्य का उदय चल। लेकिन अब यहाँ टोडरमल जी की रेड लाइट जल रही है, लेकिन बट किंतु परंतु। अब पूरा सेंटेंस सुनो आप। जब उपसर्ग हो रहा था तब पार्श्वनाथ के तो पाप का उदय चल रहा था और कमठ के पुण्य का उदय चल रहा था। लेकिन उदय मत देखो, बंद और निर्जरा देखो तो पता चलेगा कि कमठ के तो घोर कर्म का बंद हो रहा था और पार्श्वनाथ के घोर कर्मों की निर्जरा। उदय मत देखो। हमारा बहुत मार्मिक बात है, हमारा ध्यान उदय पर रहता है। ध्यान कहाँ रहना चाहिए? निर्जरा और बंद पर। ध्यान तो बंद पर दो, निर्जरा पर दो, हम ध्यान देते उदय पर। जनरल टेंडेंसी ये है हमारी आपकी सबकी कि अपन सब अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, हम जहाँ जाएं वहाँ हमको पुण्य का उदय मिले। हम जा रहे हों उस दिन ट्रेन लेट नहीं होनी चाहिए, हम जा रहे हों उस दिन कोई माने हमको क्या, हमको हर जगह क्या चाहिए, हम जो काम, हम पुण्य का उदय सब चाहते हैं, पाप का उदय कोई नहीं चाहता। लेकिन जिनवाणी कहती है कि उदय की क्या बात करते हो भैया, उदय तो जो पहले बोया जा चुका है वो तो वही होना है। पहले गेहूं बोया तो गेहूं उगेगा, और जौ बोया तो जौ, चना बोया तो। उदय में जीव का पुरुषार्थ चलता, उदय तो जो पहले किया जा चुका है वो उसी का रिफ्लेक्शन है। बात करनी हो तो बंद की करो, नया क्या करना वो सोचो। तो बोले देखो उधर क्या चल रहा था। इसलिए इस ग्रंथ में बार बार जोर दे के ये समझाया है, भाव सुधारो। कोई बड़े से बड़ा राजा हो, देव हो, कोई हो, लेकिन भाव खराब है तो वो पापी है, और भाव अच्छे हैं तो वो धर्मात्मा, महानुभाव। मेंढक को महानुभाव लिखा, महावीर भगवान को पूज्यपाद आचार्य ने महानुभाव। देवादिदेव परमेश्वर वीतराग, सर्वज्ञ तीर्थ कर सिद्ध महानुभाव, त्रैलोक्यनाथ जिन पुंगव वर्धमान, स्वामिन गतोस्मि शरणम चरणद्वयम ते। कहाँ का श्लोक है? जल्दी हाथ खड़े करो। पूज्यपाद आचार्य ने 10 भक्ति नामक ग्रंथ लिखा है। 10 भक्ति में वीर भक्ति है, महावीर भगवान की स्तुति है एक, उसमें ये महावीर भगवान की स्तुति का छंद है। और उसमें लिखा है महावीर भगवान को लिखा महानुभाव। हे महावीर भगवान आप महानुभाव हो। शिवभूति सेठ भी महानुभाव है और वो मेंढक भी महानुभाव है।
जिसके भाव अच्छे हों वो महानुभाव है। बहुत बातें हैं पर स्टेप आगे बढ़ता हूं। 81 गाथा में बार बार तरह तरह से यही बताया है, भाव है तो धर्म है। भाव नहीं, बिना भाव के क्रिया फल दे, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य। सब जगह यही लिखा है। जैन दर्शन विशेष रूप से भाव प्रदान है। मुनि महाराज को आहार दे रही थी और ऐसी भाव विभोर थी कि छीलते छीलते छिलका नीचे फेंक रही, छिलका उनके हाथ में दे रही थी, केला नीचे फेंक रही थी। भावों का बल, भाव से ग्वाले ने मुनि महाराज को कंबल भी उड़ाया आया। क्या भाव का खेल है। बहुत सारी बातें हैं। एक बार श्री कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे। संगीत में जबरदस्त शक्ति है, मैं लेख लिख के दे चुका हूं आपको। तो संगीत की शक्ति के कारण जिस उपवन में उन्होंने बांसुरी बजाई, उस उपवन के सूखे वृक्षों में भी पत्ते फूट गए, हरे हो गए। संगीत में बहुत शक्ति है, संगीत में अपार शक्ति मानी गई है। जैन आचार्यों ने संगीत पर बहुत शास्त्र लिखे हैं। आपने नाम सुना हो तो एक किताब लिखी है संगीत समयसार। नाम सुना है? संगीत समयसार तो सुना है, पर संगीत समयसार सुना? एक संगीत समयसार नाम का ग्रंथ भी है। तो संगीत में महान शक्ति है। तो संगीत की वजह से वो पेड़ पौधे में हरे हो गए, वहां पत्ती निकल गई। वहां जब पत्ते निकल गए तो सब ने ताली बजाई, वाह 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 वाह, क्या गजब है, क्या गजब का संगीत, ओ हो। तो कोई एक कुतर्क करने वाला आदमी था, उसने कहा हाँ रहने दो, इसे कोई संगीत की वजह से हुआ है, वो दूसरी वजह से हुआ है, संगीत से नहीं हुआ। संगीत में कोई शक्ति नहीं है। अगर संगीत में शक्ति होती तो ये बांसुरी में भी 2 पत्ते निकलने चाहिए थे। बांसुरी भी तो लकड़ी की है। बोले संगीत की वजह से अगर कुछ होता तो ये बांसुरी में भी 2 पत्ते निकलने चाहिए थे। बोले मैं नहीं मानता संगीत की वजह से हुआ। तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि तुम ठीक कहते हो, इसमें भी 2 पत्ते निकलने चाहिए थे, निकलते, अवश्य निकलते, मगर इसमें 7 छेद हैं, इसलिए इसने संगीत को ग्रहण नहीं किया, सारा का सारा बाहर फेंक दिया। ग्रहण करती तो इसमें भी 2 पत्ते निकल आते। ऐसे ही पूजा करो, पाठ करो, एक छंद बोलो, एक ही छंद बोलो, बस एक ही। ये मुझे आपने कहा ना 9 प्रवचन करो 3 दिन में, और मैं 9 दिन में 1 करता हूं। पहले ही दिन घबरा गया मैं हफ्ते में 1 प्रवचन करता हूं, पूरी तैयारी के बाद उसमें डूब जाते हैं, उसमें ऐसा डूब जाते हैं, ऐसे आनंद होता है उसमें, वही चलता है। एक पढ़ो, एक ही गाथा काफी है। 3 भुवन में सार, जरा सा पढ़ो, लेकिन पढ़ो कम, गुणों ज्यादा। वाचन से पाचन महान है। कितना पढ़ा इसका महत्व नहीं है, कितना गुना इसका महत्व है। एक श्लोक है बहुत अच्छा, बहुत प्यारा श्लोक है। सतेन गुणिता आयाति सहस्रेण तु तिष्ठति
सहस्राणाम सहस्रेण प्रेत्यचेह च तिष्ठति, कि कोई भी विद्या 100 बार पढ़ो तो समझ में आती है। समय सारे एक बार पढ़ने से समझ में आने वाला नहीं है। सतेन गुणिता आयाति, समझ में आया? सतेन गुणिता आयाति, 100 बार पढ़ोगे तो समझ में आएगी। सतेन गुणिता आयाति सहस्रेण तु तिष्ठति, 1000 बार पढ़ोगे तो टिकेगी। सहस्राणाम सहस्रेण प्रेत्यचेह च तिष्ठति, और 1,00,000 बार पढ़ोगे तो अगले जन्म में साथ जाएगी। बताओ कितना बारंबार अभीक्षण ज्ञानोपयोग। तीर्थंकर प्रकृति का कारण क्या है? अभीक्षण ज्ञानोपयोग। और अभीक्षण माने जानते हो? अभीक्षणम तु मुहुर्मुहु, बारंबार उसी विषय में डूबना, निरंतर डूबना, इससे काम चलेगा। तो ये गाथा सब जोड़ देकर ये कहा गया कि तुम अपने भाव शुद्ध करो। भाव शुद्धि का नाम ही धर्म है, ये इन्होंने जोड़ दे के कहा। और ये कहने के बाद ये गाथा निकल के आई। कौन सी गाथा? 82 नंबर की, कि भाव शुद्धि करना है तो कैसे करें। तब जाके उन्होंने अपने मन की बात कह ही बैठे। उनके मन की बात निकल ही गई कि भाव शुद्धि कैसे होगी। तो उन्होंने गजब की बात कह दी कि भाव शुद्धि जिन धर्म का आश्रय लिए बिना नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अन्यत्र कहीं तुम जाओ, कोई कहे अच्छा भाव शुद्ध करना, कोई भी मानो, कहीं भी रहो, कुछ भी करो साहब, नहीं, और जगह भाव शुद्धि हो नहीं सकती। वे ऊपर ऊपर से पत्ते चूंटने की बात करते हैं, लेकिन भाव शुद्धि का मूल सम्यक्त्व, वहां तो भाव शुद्धि कहां से होगी? वहां तो कोई ना कोई दूसरे मिथ्या अभिप्राय रखकर तात्कालिक ऊपर ऊपर से कुछ लीपापोती करने की कोशिश होती है। अन्य धर्मों में वो बात कहीं दूर दूर तक है ही नहीं जो बात जैन दर्शन में है। जैन दर्शन समस्या को जड़ से समाप्त करता है। इसलिए कुंदकुंदाचार्य देव अपने दिल की बात कह बैठे कि ज्यादा फॉर्मेलिटी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। दुनिया में ऐसा बहुत कहा जाता है, सब एक है, सब एक है, सब एक फेक कुछ नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है। पंडित टोडरमल जी ने तो बहुत बढ़िया उदाहरण दे दे के समझाया कि मान लो जौहरी बाजार में सारी दुकानें नकली हीरे बेचती हो और एक असली बेचता हो। एक दुकानदार असली हीरे बेचता है और बाकी सब नकली बेचते हैं, तो सब दुकानदार तो ये कहेंगे कहीं से भी खरीद लो, एक ही बात है। अब वो असली वाला कैसे बोले कि कहीं से भी खरीद लो? वो कैसे बोले? ऐसे ही और धर्म वाले तो सब एक है, सब एक है। अब जैन धर्म वाला कैसे बोले सब एक है? भैया अरे बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। बूदर दास जी ने एक सवैया लिखा है बहुत सुंदर, जैन शतक में। जैन शतक एक बूदर दास जी की रचना है जो उन्होंने शाहजहां की प्रेरणा से 400 साल पहले आगरा में बैठकर लिखी थी। बड़ी अच्छी रचना है, पूरी पढ़ने लायक, स्वाध्याय करने लायक है। उसमें एक सवैया आता है, मैं याद करता हूं, मुझे याद आ जाए तो पूरा सुनाता हूं, सुनो।
कैसे करी केत की कनेर एक कही जाय। देखो क्या बढ़िया सवैया है। कैसे करी केत की कनेर एक कही जाय। केत की भी सफेद होती है, कनेर भी सफेद होता है, लेकिन केत की बहुत ही सुगंधित पुष्प है, इत्र बनता है उसका। और कनेर वो धतूरे का पौधा होता है एक तरह का, तो वो भी सफेद होता है। तो बोले दोनों सफेद है लेकिन दोनों में बहुत अंतर। कैसे करी केत की कनेर एक कही जाए। आक दूध गाय दूध अंतर घनेर है। आक दूध, आक जानते, आक का कौआ का पौधा होता है, उसमें भी दूध निकलता है, और गाय का भी दूध होता है, लेकिन कहने को दोनों दूध है, पर दूध दूध होते हुए भी। कैसे करी केत की कनेर एक कही जाए। आक दूध गाय दूध अंतर घनेर है। पीरी ओत रीरी पैना रीस कर कंचन की। कहा कागबानी कहा कोयल की टेर है। पीतल भी पीला होता है और सोना भी पीला होता है, पर क्या दोनों एक है? सब एक ही है। ये भी एक है, ये पीतल सोना एक है। केत की और कनेर एक नहीं है। आक दूध और गाय दूध एक नहीं है। पीतल और सोना एक नहीं है। कौआ और कोयल। कैसे करी केत की कनेर एक कही जाय। आक दूध गाय दूध अंतर घनेर है। पीरी ओत रीरी पैना रीस करे कंचन की। कहा कागबानी कहा कोयल की टेर है। कहाँ भान भारो कहाँ आगिया विचारो। कहाँ पूनों को उजारो कहाँ मावस अंधेर है। कहाँ भान भारो, भान मने कहाँ तो सूरज, सूरज भी चमकता है और जुगनू भी चमकता है। बोले जुगनू भी चमक रहा है और सूरज भी चमक रहा है, पर क्या दोनों एक है? अमावस्या भी पूर्णा तिथि कहलाती है और पूर्णिमा भी पूर्णा तिथि कहलाती है। दोनों ही 15वीं तिथि है, लेकिन क्या दोनों एक है? बोले नहीं है। देखो कितना अच्छा सवैया। कैसे करी केत की कनेर एक कही जाए। आक दूध गाय दूध अंतर घनेर है। पीरी ओत रीरी पैना रीस करे कंचन की। कहा कागबानी कहा कोयल की टेर है। कहाँ भान भारो कहाँ आगिया विचारो। कहाँ पूनों को उजारो कहाँ मावस अंधेर है। पच्छ छोड़ पार की निहारो। नेक नीके करी जैन बैन और बैन इतनो ही फेर है। जिनवाणी में और अन्य वाणी में ऐसे ही महान अंतर है। क्या रखा है उनके पास में? जो भगवान को करता धरता मानते हो, वे भाव शुद्धि की बात समझा सकते हैं? कभी नहीं। बड़ा अंतर है। 2 मिनट में बात पूरी कर दो, बहुत बातें हैं, 2 मिनट में और पूरी कर दे। एक बार मूर्तियों का कंपटीशन हुआ। जैसे होता है ना, मिस वर्ल्ड होता है, मिस यूनिवर्स हो, सुंदरियों के कंपटीशन होते हैं ना, ऐसे एक मूर्तियों का कंपटीशन हुआ। तो सब धर्म वाले अपनी अपनी मूर्तियां लेकर आए। तो
बहुत बड़ा पैनल बैठा, बहुत तरह तरह से उनका परीक्षण हुआ, और परीक्षण होने के बाद में सब एक एक करके सब मूर्तियां हट गई। इसके पास तो हथियार है, इसका रूप तो विकराल है, ये तो क्रोध कर रहा है, इसके पास तो पत्नी बच्चे हैं, ये राग में है, ये द्वेष में है, इस सब हटते चले गए। लेकिन दो मूर्तियां बच गई, एक बुद्ध की और एक जैन की। दो मूर्तियां बच गई और पैनल कहने लगा बाकी सबको आउट करो, ये सब तो हिंसा का, राग द्वेष का संदेश देती है, इसलिए ये तो फिट नहीं बैठेगी। लेकिन ये दो शांति का संदेश देती है, दोनों शांत मुद्राएं हैं, इसलिए इन दो को रखो अभी। अब फाइनल राउंड होना था, मगर ताज तो एक ही को पहना जाना है। फाइनल राउंड के लिए बैठा और बड़े बड़े पैनलिस्ट बुलाए गए कि भैया अब पहला पैनल सरेंडर करके चला गया कि हमने सेलेक्ट करके ये दो दे दी, अब इन दो में कौन बढ़िया है वो हमारी समझ में नहीं आता। बड़ा पैनल बुलाया गया, बड़े पैनल ने बहुत माथाफोड़ी की, बहुत तरह तरह से परीक्षा की, कुछ समझ में नहीं आए। आखिरकार एक बोला, एक निर्णायक बोला मेरी समझ में आ गया। बोले क्या समझ में आया? बोले मेरी समझ में आ गया कि ये जो बुद्ध मूर्ति है ना, ये आशीर्वाद दे रही है, और आशीर्वाद देना भी अहंकार का प्रतीक है। आशीर्वाद वो दे सकता है जो अपने को बड़ा मानता हो और दूसरों को छोटा मानता हो, वो आशीर्वाद देता है। ये जैन मूर्ति कह रही है कि एक भगवान दूसरे भगवान को क्या आशीर्वाद दे, तुम भी भगवान मैं भी भगवान, समानता का असली संदेश। और अगला डायलॉग सुनो। समानता के बिना शांति की बात करना बेमानी है। समानता के बिना शांति की बात करना बेमानी है। जो कहेगा कि सब समान है, सत्वेषु मैत्रिम बोलने का कलेजा किसी का है तो वो जैन धर्म का है, और किसी का कलेजा नहीं है। इसलिए जैन धर्म ही जन्म मरण का अभाव करने की उत्तम कला सिखा सकता है। चलो बहुत देर